हिंदुस्तान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुकीम शेख। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। चेंबूर में भीम शक्ति संगठन का राज्यव्यापी चिंतन शिविर का आयोजन संपन्न। मुंबई से मोहम्मद मुकीम शेख की रिपोर्ट। मुंबई और महाराष्ट्र में बहुजन समाज को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए विगत अनेक वर्षों से संघर्ष कर रही महाराष्ट्र की सबसे चर्चित सामाजिक संस्था भीम शक्ति संगठन का एक दिवसीय राज्यव्यापी चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चेंबूर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर कॉलेज के ग्रांड नालंदा सभागृह में आयोजित चिंतन शिविर की अध्यक्षता कर रहे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्याध्यक्ष और भूतपूर्व सामाजिक न्याय मंत्री चंद्रकांत हंडरे ने आरंभ में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उनकी पावन स्मृति का अभिवादन किया। उन्होंने महाराष्ट्र के सभी जिलों से आए भीम शक्ति के लगभग 300 प्रमुख पदाधिकारियों के स्वागत करते हुए कहा कि इसकी खबर मीडिया के माध्यम से आवाम और कांग्रेस के नेताओं तक चली गई। आनंद फानन में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले चिंतन शिविर में धमके और चंद्रकांत हंडरे की हार से घायल भीम शक्ति के कार्यकर्ताओं के जख्म पर मरहम लगाने का काम किया। चिंतन शिविर में अशोक दिवे, मोहन माने, दिनकर दादा ओमकार, बाला साहब सिरसाट, भाई कैलाश सुखदाने, दिलीप भोजराज, संगीता हंडरे, प्रज्योति हंडरे, शशिकांत बांसुरे, एन.के. कांबले, भाव सुरवारे, संतोष तांबे, दामो कुर्मे, बापू थोरात, सुरेश भंडारे, संपत लगाडे, बिट्टू राणा, अलका साजे, विनोद पवार, संतोष साल्वे, श्याम वाघ, हरीश सातपुते, संतोष पगरे, वाल्मीकि कांबले, प्राची मोकल जाधव ने भी उपस्थिति दर्ज कराया। किरण गायकवाड़ ने भीम शक्ति का एक दिवसीय राज्यव्यापी चिंतन शिविर को मीडिया में प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय कार्य किया। शिविर के समापन पर भीम शक्ति मुंबई अध्यक्ष शशिकांत बनसोडे ने सभी के प्रति आभार माना। चंद्रकांत हंडरे कांग्रेस को बचाने और सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नाना पटोले के सम्मान लिए भीम शक्ति के विष गुस्सा को पी गए। उक्त अवसर चंद्रकांत हंडरे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि देखिए, ये हमारी भीम शक्ति ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और पिछले 50 साल से हम लोग इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाता है और ये ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य ये है कि जो सामाजिक स्तर पर अन्याय अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, की स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, घरकुल योजना प्रलंबित है, जो एट्रोसिटी एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, भीमा कोरेगांव की जो दंगा फसाद हुआ उसमें 40,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर, दलित कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस है, वो अभी प्रलंबित प्रश्न ऐसा ही रहा। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं कि वो प्रश्न हम लोग छुड़ाने के लिए ये भीम शक्ति का हम लोग वापर करते आए हैं और भविष्य में करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमको भर भर के दिया है। पिछले 2-3 चुनाव में आप देखेंगे मुझे एमएलए का सीट दिया, मैं एमएलए बन के आया, फिर मुझे मंत्री बनाया, पक्ष ने 5 वर्ष मैंने काम किया है, उसके बाद में अभी विधान परिषद का टिकट दिया है। पार्टी हमारे लिए कर रही है, लेकिन पार्टी के कुछ नेता, पार्टी के कुछ एमएलए हमारे खिलाफ में जो साजिश रचने की जो मनोकामना मन में रखे हैं वो पूरी हम लोग होने को नहीं देंगे। ठीक है, ये लोकशाही की प्रक्रिया है, लोकशाही में हार जीत होती है, ठीक है, इसके बाद में हम लोग सोचते हैं क्या करना है। नहीं, कोई कार्यकर्ता में नाराज़ी नहीं है, पार्टी के ऊपर किसी लोगों की नाराज़ी नहीं है, जिसने विरोध में काम किया है उसके खिलाफ ये आवाज़ उठ रही है और वो आवाज़ को कोई दबा नहीं सकते। और उन लोग को लगता है कि चंद्रकांत हंडरे कौन है, तो उसको मालूम पड़ेगा ये आज का शिविर जो हो रहा है चिंतन बैठक, उसमें हमारी ताकत महाराष्ट्र में कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी ताकत है। अभी देखिए, मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सामने है, बल्कि महाराष्ट्र के बहुत सारे महानगर पालिका का भी चुनाव है, उसके बाद में नगर पालिका का भी चुनाव है। तो पार्टी जो आदेश करेगी उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। देखिए, मैंने कहा ना कि बहुत सारे प्रश्न प्रलंबित है, दलित, मागास वर्गीय, ओबीसी, भटका विमुक्त, गरीब समाज के, हर प्रांत के, हर जाति के लोगों के अनेक प्रश्न प्रलंबित है। वो प्रश्नों को वाचा फोड़ने के लिए, वो प्रश्न छुड़ाने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और आज ये चिंतन शिविर में ये चर्चा चल रही है कि कौन से प्रश्न के ऊपर अपने को आवाज़ करने का है। जैसा कि भीमा कोरेगांव में जो दंगा फसाद हो गया उसमें 40,000 कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस है, वो अभी निकाला नहीं है।
एट्रॉसिटी एक्ट है, उसके तहत जो कन्विक्शन रेट है, शिक्षा नहीं मिल जाती है। अगर एट्रॉसिटी एक्ट का केसेस दाखिल होता है तो वो उनके खिलाफ में सामने वाला जो दूसरा ही बड़ा बड़ा केस डालता है, तो वो छूटते हमारे लोग अटकते हैं। घरकुल योजना है, बाकी सब योजना है, उस योजना के बारे में यहाँ पर आज चर्चा हुई। तो हमारा राज्यव्यापी भीम शक्ति सामाजिक संगठन का चिंतन शिविर है। चेंबूर का चुनाव, चेंबूर की सीट, उनका इससे कुछ मतलब नहीं है। हमारे सामाजिक स्तर के बहुत सारे प्रश्न हैं, आर्थिक स्तर के प्रश्न हैं, शैक्षणिक स्तर के प्रश्न हैं, अन्य अत्याचार के प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न प्रलंबित है। तो उसके ऊपर चिंतन होएगा और उसके ऊपर बात करके हम लोग अगला डिसीजन लेंगे। और रहा चेंबूर का सवाल, तो मैं चेंबूर वासी हूँ, डेफिनेटली चेंबूर की हमारे पार्टी के सारे लोग चुन के आएंगे, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। देखिए, हम लोग रोड के ऊपर की लड़ाई करने वाले लोग हैं। हार जीत तो हमारी मतलब क्या बोलते हैं उसका, हाँ, हार जीत तो होती रहती है। डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, ये लोकशाही में हार जीत होती रहती है, उसको हम मायने नहीं रखते, उसको कीमत नहीं देते हैं। हम लोग समाज के गरीब तबके के लोगों के प्रश्न छुड़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। मैं लातूर से हूँ, मेरा नाम मोहन माने है, भीम शक्ति का मैं महाराष्ट्र का महासचिव हूँ। हम तो राहुल गांधी, सोनिया जी गांधी के ऊपर, एच.के. पाटिल साहब के ऊपर बहुत ही खुश है, पूरे समाज ने इसकी नोंद ली है। लेकिन यहाँ के कांग्रेसी लोग जो अम्बेडकरी समाज को दबाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए ये पार्टी हाईकमांड इधर ध्यान देना ज़रूरी है। हंडोरे साहब के तरीका नेता यहाँ पर महाराष्ट्र में कोई दलित का नेता नहीं है, जो हर गली में, हर गांव में, हर ज़िले में हंडोरे साहब के नाम से यहाँ पर कांग्रेस के पीछे ताकत लगाने का काम ये समाज पूरा कर रहा है। इसके लिए हंडोरे साहब के पीछे पूरा समाज ताकत लगा के आगे खड़े रहेगा और कांग्रेस को भी यहाँ पर मजबूत करने का काम करेगा। लेकिन ऐसे नेताओं के ऊपर जो कांग्रेस को कमज़ोर कर रही है, ऐसे नेताओं के ऊपर यहाँ पर हाईकमांड ने कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। जी, मेरा नाम दिनकर ओंकार है, मैं औरंगाबाद से हूँ और भीम शक्ति का प्रदेश उपाध्यक्ष। जो आज की जो चिंतन बैठक है, इस चिंतन बैठक के ज़रिए कार्यकर्ता तो अपनी नाराज़गी का इजहार करने वाले ज़रूर है, लेकिन सिर्फ इतने विषयों को लेकर ये बैठक समाप्त नहीं हो रही है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ऐसा है कि ये संगठन है और हर वक्त, हर हालत में समाज के प्रश्नों पर, समाज के जो मुद्दे होते हैं उसके ऊपर काम करने वाले लोग हम, अब मैं कम से कम 70 साल की उम्र है, 50 साल से दलित, बौद्ध, आदिवासी, बहुजन, अल्पसंख्यक लोगों के प्रश्न के ऊपर हम काम करने वाले लोग हैं। एक इलेक्शन की हार या जीत से ये फैसला नहीं होता। हम यहाँ जो बैठे हैं कि आज देश का जो वातावरण है, ईडी है, कमिश्नर है, लेबर अपना चुनाव कमिश्नर है, निवडणूक आयोग है, सुप्रीम कोर्ट है, जितने भी संस्थाएं हैं इस देश की, इन सभी संस्थाओं को अपने हाथ में रख के उनके ऊपर कमांड करते हुए सामान्य आदमी और दूसरे अपने विरोधी पक्ष के लोगों को जो कंट्रोल में लाने का, जिसको डराया धमकाया जा रहा है, मनमानी हो रही है, इससे एक बात जाहिर है कि यहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि लोकशाही प्रजातंत्र कायम रहने के लिए सक्षम विरोधी पक्ष की देश में ज़रूरत होती है। और बीजेपी का एक ही फंडा है कि अपने अलावा कोई भी पक्ष इस देश में कामयाब न हो, वो बर्खास्त किया जाए। और उसके लिए इन सारे संस्थाओं को लेकर वो लोग अपना मकसद जो है पूरा कर रहे हैं। हम इस बैठक में इस बात की चिंतन करना चाहते हैं कि देश के जो हालात हैं, इससे परेशान हम अपनी जनता है, परेशान है। रोज़गारी, महंगाई, इन सारे प्रश्नों से लोग बेजार है क्या, लेकिन इनके प्रश्नों के ऊपर आम आदमी को उनकी रोटी रोज़ी बहाल करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को खुशहाल करने के लिए जो कुछ करना चाहे उसके बारे में बीजेपी की गवर्नमेंट जो है नहीं कर रही है, सक्सेस नहीं हुआ। लेकिन उनका ये जो अनसक्सेस है उसको छिपाने के लिए ये अहम बात है।
उसको छिपाने के लिए यहाँ पे हर किस्म के फंडे अपनाकर यहाँ के पक्ष को और यहाँ के आम जनता का जो मन है उसको डाइवर्ट करने का काम चालू है।